नए चैप्टर का नाम क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कोऑर्डिनेशन होता है या केमिकल बॉन्डिंग होता है, बट अब ठीक है, अपने सिलेबस का पार्ट है। इससे भी एक क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में आने की संभावना बहुत रहती है। एक क्वेश्चन आ सकता है और आता है जनरली, अपन देखें तो कहाँ से आता है, KMnO4 K2 से 827 से ज्यादा आता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी आ सकता है, आए हैं पहले भी क्वेश्चन। ठीक है, डीएनए ब्लॉक में गंदी बात यह मतलब तुम लोगों के लिए तो अच्छी बात होगी, नीट वालों के लिए कि कुछ चीजें याद रखनी, एक्सेप्शंस वगैरह कुछ कुछ याद रखना है, छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम वाला पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज है थोड़ी सी यहाँ पे। अब डीएनए ब्लॉक की बात करें तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इनकी पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल है ना, किसी का महल नहीं है, नहीं तो तुम बोलो सर आपने किसी महल बना दिया राजा का, नहीं। यहाँ पर क्या होते हैं, एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है। चलिए बच्चों वाला क्वेश्चन, एस ब्लॉक। एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, है ना, कहाँ पे, 1 और 2 पे, 1 और 2 ग्रुप। और यहाँ 13 से लेके 18 तक यहाँ कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों? पी 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 ब्लॉक। ब्लॉक, पी ब्लॉक। है ना, 6 होते हैं जिसमें। और यहाँ थर्ड पीरियड से, थर्ड पीरियड से 21 से 30, मतलब अगर मैं ग्रुप की नंबर बात करूँ तो ग्रुप नंबर डी 3 से ब्लॉक। लेके 12 तक, यहाँ पे कौन आता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, थर्ड पीरियड में। उसके बाद फोर्थ पीरियड में भी क्या आता है? डी ब्लॉक। थर्ड पीरियड कहाँ से चालू होता है? स्कैंडियम से, मतलब सॉरी डी ब्लॉक वाला थर्ड पीरियड, थर्ड ग्रुप, ये कहाँ से चालू होता है? यूट्रियम से। और ये कहाँ से होता है? LA से। ठीक है, अब एक और आता है नीचे, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, एक और कुछ आता है, RF आता है शायद तक, अपन देख लेंगे क्या आता है। ठीक है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ सॉरी थर्ड पीरियड है, ये थर्ड ग्रुप है। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ, यहाँ पर एफ ब्लॉक कहाँ से आना चालू होता है? स्कैंडियम के बाद की, एट्रियम के बाद की, लेंथेनियम के बाद कहाँ से चालू होते हैं ब्लॉक आना चालू? लैंथियनियम से चालू होता लेंथेनियम के बाद, लेंथेनियम से, है ना, हाँ, है। लेंथेनियम के बाद। और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या होते हैं आपको, होते हैं क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कितने होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स? 14 होते हैं। मतलब एलिमेंट्स मतलब समझ रहे हो, एलिमेंट्स मतलब एक पीरियड में, ऐसे तो फिर बहुत सारे होते हैं, पी ब्लॉक के तुमने जाना कितने होते हैं एक पीरियड में, एक लाइन में कितने हैं ब्लॉक के? एक लाइन में डी ब्लॉक के 10, एक लाइन में पी ब्लॉक के कितने हैं? 6। और एक लाइन में एस ब्लॉक के कितने? 2। तो ये चीज है। ठीक है, एस ब्लॉक 11वीं में था पूरा के पूरा डिटेलिंग में। पी ब्लॉक में बोरॉन और कार्बन जो है 11वीं में थे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैसेस 12वीं में आएंगे आपको। ठीक है, डीएनए ब्लॉक अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के बाद अपन पढ़ रहे हैं डीएनए ब्लॉक। ठीक है, अब डीएनए ब्लॉक को कई बार क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है डी ब्लॉक वालों को क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ऐसा अजीब सा नाम क्यों दिया? कुछ और नाम दे रहे थे, कुछ और नाम दे रहे थे। नहीं सर, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसको? सर सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है। क्या कि ट्रांजिशन, जब अपन एस ब्लॉक से बी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो इनको क्यों बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट? इट इज ट्रांजिशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन ए एंड बी, है ना। कौन कौन के बीच में ट्रांजिशन है? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो ये बीच में पड़ता है, ट्रांजिशन होता है ना, जब ट्रांजिशन इफेक्ट डालते होंगे तुम लोग, है ना। इट इज नथिंग बट ट्रांजिशन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। और क्या हो सकता है? एक और डेफिनेशन इसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स having incomplete d subshell in their
नेटिव और मोस्ट भी नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ कॉमन लिखना चाहिए, देयर नेटिव और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सर समझ कुछ नहीं पड़ रहा है सर इसमें, आप समझ पड़ेगा ना। रुको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन होगी, क्या डेफिनेशन होगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ये डेफिनेशन हो गई कि साहब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स हैविंग इनकम्प्लीट डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स इन देयर नेटिव मतलब एलिमेंटल स्टेट या फिर इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अभी भी समझ नहीं पड़ा तो एग्जांपल से समझ पड़ेगा। जैसे आयरन की बात करूं, आयरन क्या है 4s2 3d6, तो इनकम्प्लीट डी सबशेल है, हाँ है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट हाँ कहलाएगा। नेटिव स्टेट में कहीं ना कहीं डी के सारे नहीं बने, डी थोड़ा बहुत खाली है, तो इनकम्प्लीट डी सबशेल, थोड़ा की थोड़ा खाली है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मेरे को बताना, तुम बताओ निकल, क्या निकल ट्रांजिशन एलिमेंट होगा क्या? होगा कि नहीं? यस सर। सीधी सी बात है कि सर इनकम्प्लीट डी है। तुम बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो मैंने बोला ऐसा एलिमेंटल स्टेट है फिर कोई नेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? Na+2 में तो पक्की बात थी कि 3d8 ही था, 4s थे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो मिल रहा है इनकम्प्लीट, हाँ, तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को बताना, कॉपर, क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? आयन, कॉपर में क्या इनकम्प्लीट डी सबशेल है क्या? नहीं है। नहीं कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं कॉपर होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, या तो नेटिव या तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम्हें मालूम है कॉपर की एक और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर+2 होती है? हाँ सर, तुमको मालूम है कॉपर+2 कैसा होगा? 4s0 3d9। तो सर 4s0 3d9, अब बताओ इसमें इनकम्प्लीट है कि नहीं? डी है ना? इनकम्प्लीट। तो अगर उसमें खुद में या फिर उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पे भी एक जगह भी, उसमें खुद में या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं भी, अरे एक जगह भी इनकम्प्लीट डी सबशेल मिल रहा है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सर सभी तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, अब थोड़ा सा सोच के बताना मेरे को, जिंक है क्या? जिंक में नहीं। इसमें तो नहीं है। अब जिंक नहीं की है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? Zn+2, तो उसमें से भी 4s के निकलेंगे 4s0 3d10, तो यहाँ पर भी खाली नहीं है। तुम बोलोगे सर Zn+3 कर दो, अरे अपने करने से थोड़ी Zn चलेगा। Zn में ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 0 होती है या +2 होती है, तो बोलो सर Zn+1 कर दो, Zn+3 कर दो, तो वो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, कॉमन तो उसकी +2 ही है। तो इसमें कहीं पे भी मरकरी भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोले हो, है ना, बस उसी पे आ रहे हैं अभी। तो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, क्योंकि ना उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ना उसमें खुद में कहीं पे भी अनकंप्लीट डी सबशेल है। अच्छा, बट एक चीज मेरे को बताना, क्या डी ब्लॉक एलिमेंट में आएगा क्या जिंक? यस सर। हाँ, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जो इसने भी बोला, ZnCdHg आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, are D block elements but are not elements। ठीक है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन जो नीट में आ सकता है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से आने वाला सबसे सिंपल क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन कौन कौन से दे दिए? आयरन, निकल, कॉपर और जिंक। तो बताओ कौन नहीं है इन चारों में से? जिंक। जिंक ट्रांजिशन जिंक एलिमेंट नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन, Zn की जगह CdHg भी दे सकता था। ठीक है, तो ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, एक असर्शन रीजन करके भी आ सकता है कि क्या ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? नहीं। फॉल्स, फॉल्स है। नो सारे डी ब्लॉक सर। एलिमेंट्स false है। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते ना, Zn CdHg डी ब्लॉक के एलिमेंट है बट स्टिल दे आर नॉट ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये चीज आ सकती है। तुम बोलोगे लिखना है तो हाँ लिखेंगे, अभी अपन एक पेज और भर दूं, फिर तुमको जितना लिखना है लिख लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और क्या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है,
अभी अपन चालू करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। एक आधी पॉइंट लिख दूं, फिर लिखने का टाइम मिलेगा, ठीक है। अभी अपन पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक डी ब्लॉक खत्म होने के बाद आएगा। और जनरली एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, बट ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, आता है, ठीक है। तो पढ़ना तो उसको भी। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। पहला है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 डी, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, और ns 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ns और n-1 डी समझ पड़ रहा है तुमको? अगर 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तुमको याद होगा कि 4s और 3d होता है, हाँ है ना? अभी पढ़ा था अपन ने वहां पे, कहाँ पढ़ा था? कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन में कि 4s और 3d होता है। तो 4s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जल्दी से 3d वालों का मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आपको जरूरत है, आवश्यकता रिवाइज करने की, है ना? प्लैटिनम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक। ओके, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो मैं पूरा लिखूं, नहीं से पूरा मत लिखो, आप तो एक बार लिख दो आर्गन, आर्गन, उसके बाद 4s2 3d1, क्योंकि आर्गन का क्या होता है? 18, 19 20 21 21 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। 21 से लेकर इसका क्या होता है? 30। चलो, तो 4s2 3d1, ये क्या होगा? 4s2 3d 2, 4s2 3d3, ये क्या होगा? 4s2 3d4 होगा क्या? 3d5 4s1 4s1 3d5, 3d5 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या होगा? 4s2 3d5 3d5, ये क्या होगा? 4s2 3d6, ये क्या है? 4s2 3d7, 4s2 3d8, और 4s2 3d9 होगा ये? नहीं, 4s1 3d10 होगा। 3d10, और ये क्या होगा? 4s2 4s 3d10 तो 3d शेल में कहाँ कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शंस होते हैं? कुकर में, है ना? कुकर में एक्सेप्शन होते हैं 3d में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अभी भी रुको, बस इसके 2 लाइन लिख लें अपन। 2 लाइन मतलब अपने को, क्योंकि 3d और 4d 5d भी तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत 4d 5d भी तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। चलो, तुमको इतना जरूर मालूम है निकल के नीचे कौन आता है? चलो पहले Zn के नीचे क्या आएगा? Cd, और Cd के नीचे क्या आएगा? Hg, ये 5d है। कॉपर के नीचे क्या आता है? कॉइनेज मेटल्स, कॉपर के बाद Ag, सिल्वर, गोल्ड, और निकल के नीचे Pd और Pt, टाइटेनियम, है ना? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम, प्लेटिनम, ये सब होते हैं हाइड्रोजनेशन में यूज। और ये वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल। कॉइनेज क्यों बोलते हैं? कॉपर AgAu को कॉइन बनाने में काम आता हाँ, पहले के जमाने में जो सिक्के होते थे, या तो चांदी के होते थे, या सोने के होते थे, या तांबे के होते थे, ठीक है ना? तो पहले के जब राजा महाराजाओं के जमाने के होते थे, जो रईस डायनेस्टी, उसके सोने के सिक्के होते थे AU के। AU सोना है, तुम्हें मालूम है ना? AU गोल्ड, AU चांदी क्या है? यस सर, ऑरियम, AU गोल्ड है, AG सिल्वर, अर्जेंटीनियम, अर्जेंटीना। जी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को गोल्ड सिल्वर में? ठीक है। वैसे अपन अगर जरूरत हो तो बता देना। और वैसे अपन 4D भी पूरा सीखेंगे, 4D भी पूरा सीखेंगे, तो अभी उसका लोड मत लो। दिक्कत हो तो बता दो। तो ऐसा है कि बताई होगी मैंने शायद पहले भी, छोड़ो। 4s2 3d10 में तो क्या होगा? 5s2 4d10, ये क्या होगा? 6s2 5d10, ठीक है। चलो, अगर 4s1 3d10 है तो ये क्या होगा दोस्तों? इसमें भी एक्सेप्शंस होंगे, Ag में भी। ये क्या होगा? 5s1 4d10, और ये क्या होगा? 6s1 6s1 5d10, 5d10, ठीक है। सिंपल था, अब तक तो कुछ टफ था ही नहीं।
तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर से याद है कि कुकर में एक्सेप्शन होता है? नहीं सर हमको नहीं याद था। अरे वो नाम याद नहीं था कुकर, बट तुमको ये जरूर याद था कि सी और सी आर में एक्सेप्शन होता है। तो अब तक अपन ने कुछ नया नहीं पढ़ा है इसमें, है ना। स्कैंडियम से लेके जिंक तक तुम्हें शुरू से आता था, बस थोड़ा बहुत अपन ने रिवाइज करा है। CdHg में भी वैसे ही होगा। चलो एटॉमिक नंबर भी रिवाइज कर लें दोस्तों। 30 के बाद इसका क्या होगा? पूजा को तो रटे हुए हैं क्यों? 48 48 18 ऐड करते हैं, फिर 58 68 78 और 2, इसका क्या होगा? 80। 80 80 ये अपन ने वहां सीखा है ना कोऑर्डिनेशन में कैसे क्यों निकालते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसलिए मैंने जस्ट DNF ब्लॉक अभी उठा लिया कि कोऑर्डिनेशन का थोड़ी बहुत चीजें काम आएंगी, थोड़ी सी चीजें, इसलिए DNF अभी उठा लिया। फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है, समझ लेंगे, है ना। अब इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है यहाँ पे। निकल के बाद वालों में एक्सेप्शन, निकल 4s2 3d10 है। ये क्या होना चाहिए? 5s2 4d10 होना चाहिए। बट पता है ये क्या है? सॉरी 4s2 3d8 है, तो ये क्या होना चाहिए? 5s2 4d8, परंतु ये क्या पता है? 5s0 4d10। अच्छा, तो नीचे वाला भी 6s0 5d10 होगा, या फिर 6s2 5d8 होगा। पता है मजे की बात, ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। 6s1 5d9, ये तीनों में खतरनाक एक्सेप्शन। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। क्या निकल में तो कोई एक्सेप्शन नहीं था ना? पैलेडियम और प्लेटिनम के एक्सेप्शन याद रख लोगे? देखो कुकर का याद रखना, कुकर का याद रखना है। अब मेरे को बताओ, क्या गोल्ड और सिल्वर में भी एक्सेप्शन है क्या? है कि नहीं है? अरे गोल्ड, अबे है एक्सेप्शन है तो सही। 5s1 एक्चुअली क्या होना चाहिए? एक्चुअली ये होना चाहिए था 5s2 49 होना चाहिए था, बट ये 5s1 हाँ 40 वो फुलफिल्ड पर हो तुमको जाता है। एक्सेप्शन क्यों नहीं लगा? क्योंकि कॉपर जैसे ही चल रहे हैं, है ना। तो एक्सेप्शन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो एक्सेप्शन है कॉपर और AgAu में, बट दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि वो तो कॉपर जैसे ही चल रहा है, और कॉपर और क्रोमियम का तुमको यूं भी याद था। ZnCdHg में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ZnCdHg के बारे में खास बात क्या है? तीनों क्या ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है ZnCdHg, ठीक है। पर अब जो है एक्सेप्शन आपको कौन सा याद रखना है? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। निकल में कोनो एक्सेप्शन नहीं है, निकल में कोनो एक्सेप्शन नहीं है, बट पैलेडियम और प्लेटिनम में एक्सेप्शन है। बताओ, तुमने इसको 4s2 3d8 था, तो इसको एक्सपेक्ट क्या करा था तुमने? पैलेडियम को 5s2 4d8। 4s2 कैसे? पैलेडियम क्या एक्सपेक्ट करा था तुमने? 5s2 4s2 5s2। अरे यार हाँ सर 5s2 3d8 3d8 सॉरी 3d ये 9 3d9 4d आएगा ना। n, अबे ऊपर जो लिखा है n और n-1 होता है, n-2 थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये 4s2 3d8 था, तो ये क्या होना चाहिए था? 5s2 4d8 होना चाहिए था। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना निपट जाते हैं। तो ये क्या है? 5s0 4d10। तुम बोलोगे सर इसमें भी एक्सेप्शन होना चाहिए था 6s0 5d10। ऐसा नहीं होता। अच्छा तो सर ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं होता, तो निकल जैसा होना चाहिए था कि 6s0 5d8। नहीं, निकल जैसा भी नहीं है। तो ये क्या चलता है? तेज चलता है, ये चलता है तेज। बोले ना मेरे को पैलेडियम बनना है, ना मेरे को निकल बनना है। क्या बोलता है? ना मेरे को निकल जैसा रहना है, ना मेरे को पैलेडियम जैसे रहना है। मैं अपनी नई जिंदगी लिखूंगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा, भले से वो कैसी भी तकदीर हो, ठीक है। तो वो अपनी तकदीर खुद लिख देता है। निकल से भी अलग है, पैलेडियम से भी अलग है। तो प्लेटिनम निकलना S2d8 है, निकल S2d8 है, पैलेडियम क्या है? S0d10। बल्कि प्लेटिनम क्या होता है? मैं इन दोनों से अलग चलूंगा, तो इसके बीच का काम हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? S1 और D9। क्या हो जाता है? S1 और D9। क्लियर है इतना? यस सर। चलो अब बस इसको कंप्लीट करते हैं अपन, फिर लिखना, इसको कंप्लीट करते हैं। ऐसे ये 4D वाली सीरीज भी लिखते हैं जितनी मेरे को आती है। और इसकी क्या थी? OS आता है।
है ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मली अपन रखते हैं इसको, नॉर्मली अपन रखते हैं। वैसे लाइन का ऑप्शन है ना, यहाँ पे लाइन है ना, हाँ लाइन ही है, बट लाइन बनेगी क्या? बन जाएगी, सच तो मैं ही बना लूंगा, टेबल है ना उधर। नहीं सच मैं बना लूंगा ना। ठीक है, ऐसे कर करके आप लाइन बनाते रहना है। मुद्दा इतना सा है, कहीं अड़ रहे हैं क्या ये लोग, कहीं अड़ रहे हो तो लाइन बनाते, जहाँ अड़ा है वो दिख रहा हो। वैसे तो अपन ने ये सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग है, तो दिख ही रहा होगा क्रोमियम के नीचे, मोलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका कितना होगा? 21 और 18 39, 39। हाँ इसका होगा 40, 39. इसका 22, इसका क्या होगा? पता की दिक्कत है। 57. 57. नहीं 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 57. नहीं 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 57 नहीं होगा, 57 ये से तो वो 80 है। अर्थ में ये वो 79 है, ये 78 है, ये 77 है, ये 76 है, 75 है, ये 74 है, ये 73 है, ये 72 है। 57 ही होगा उसका एटॉमिक नंबर। है ना, ये क्या होगा, 32 ऐड करेंगे, इससे 57 ही होगा ना। 57 ही होगा 39 पे उसका लेंथ 18 ऐड करो। लेंथेनियम। वैसे तो 18 ऐड करते हैं शुरू में और बाद में 32 ऐड करते हैं, बट यहाँ पे 32 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आने में कोई लेंथ नोट्स नहीं आया। 39 49 59, 59 में से 2 होगा 57। अब तुम बोलोगे 57 से 72 का 57 ही गैप कैसे? वो यहाँ पे आ सारे जाता क्या है आते ना। हैं, 14 लेंथ नोट्स आते हैं। 57 और 14 कितना होता है? देख लो, और क्या, 57 7 4 12। ठीक है, तो यहाँ 58 से लेके 71 तक लेंथ नोट्स आते हैं 14, है ना। ओके, Yes, अब जैसे बात करें इनकी कि भैया तुम क्या हो, तो यूट्रियम है, ये जिरकोनियम है, ये नियोबियम है, ये मोलिब्डेनम है, ये टीसी पता नहीं क्या है, ये रोडियम पता नहीं क्या क्या है, ये सब है ना। तो अपने को इससे काम नहीं है, अपन तो 3D आता है, हाँ 3D ये आता है, टेक्नीटियम है। हाँ वो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा अपना रिश्तेदार है टेक्नीशियन, वो भी तो क्या। ठीक है, तो 4D में बहुत सारी, मैंने तो अपनी अलग बनाई थी क्लास में, स्कूल में 11th में, है ना, तो बहुत गंदी थी, तो सब अपनी अपनी बना सकते हो, वो जनरली गंदी ट्रिक है लोगों के लिए, बट मेरे लिए अच्छी है, तो वो अपनी अपनी बनाओ। मार्केट में क्या फेमस है, मार्केट में ऐसी फेमस है ना, क्या है, यारी जरा निभाना, क्या करना, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जाना। आग में कूद जाना है, फिर आगे कूद जाना। ठीक है, अभी जाना वाना मत ढूंढना, और यहाँ पे मैं भी मत ढूंढना कि मैं कहाँ है, तो इतना थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि PD AG CU ये सब होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से रटो इसको, PD जल्दी से रटो। यारी मतलब वाय, यारी जरा निभाना, है ना, ज़रा। मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आगे कूद जाना या फिर आग में कूद जाना। ठीक है, रट लिया इसको। चलो एक बार लिखते हैं अपन, ट्रिक से लिखते हैं, ट्रिक से लिखते हैं, है ना। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़े तो आगे कूद जाना या फिर आग में कूद जाना। ठीक है, यारी ऐसे निभाना कि रुकावट पड़े मौत तक तो आग में कूद जाना। सही है। अब 5D की तो मेरी फिर से बता रहा हूँ, मेरे को तो मेरी याद रहती है, बट जो मार्केट में चलती है वो सुनो, है ना, मार्केट में चलती है वो सुनो। तो मार्केट में क्या चलती है, मार्केट में ऐसी कुछ चलती है, ला
हफ्ता, वरना, रहमान, ओसामा, इरफान से पिटाई और होगी। ठीक है, क्या बोला भैया अपन ने? हफ्ता मांग रहे हैं। हफ्ता कौन मांग रहा है पता है अपने से? कौन मांग रहा है? ओसामा बिन लादेन के भाई बंधु मांग रहे हैं। मतलब कोई छोटे मोटे गुंडे अपने रहमान, से नहीं मांग रहे हैं। उसामा, इरफान। ओसामा के भाई बंधु हैं लोग, मतलब बहुत बड़े आदमी हफ्ता मांग रहे हैं अपने से। और अगर उनका हफ्ता नहीं दिया तो वो क्या कर देंगे? पिटाई। ठीक है, तो ला हफ्ता, पढ़ना, रहमान, ओसामा, इरफान से पिटाई और होगी। क्या बोला? चलो इसको ट्रिक पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, रहमान, ओसामा, उसामा, इरफान इरफान से मत ढूंढना आप, पिटाई पिटाई और होगी। और होगी। क्या हो गई 4D और 5D सीरीज याद? यस सर। तेरे को अकेली को हुई? यस सर, याद है। हो गई सर। हाँ, कल इसमें से एक भी Yes, चीज पूछ sir. लूंगा, एक भी चीज से ना। हाँ। चलो अब इतना लिखो, चलो हाँ ओके। लिखो लिखो लिखो, चलिए लिखिए, सर इम्पोर्टेंट चीजें थी। डबल पेज का कर दीजिए। लिखो इसको, है ना। अब एक और चीज होती है, 6D भी तो होता है। जैसे आपने लेंथेनियम लिखा, यहाँ पे एक्टेनॉइड्स वाली सीरीज भी तो होती है, वो पढ़नी है क्या? अब वैसे वो एग्जाम में आती नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी एनसीईआरटी पे दे रखे तो अपन नीचे पढ़ेंगे उसमें, है ना, कि यहाँ जहाँ पर एक्टेनॉइड्स आते हैं वाली सीरीज भी पढ़ेंगे अपन थोड़ी सी अभी। ये थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पर 57 है या 72 है, तो कहाँ से एक्टेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स कहाँ से होते हैं? 58 से लेकर 71 तक 14 लेंथेनॉइड्स होते हैं। 57 से स्टार्ट होते हैं ना सर? 58 से चालू होते हैं। लेंथेनियम इज नॉट अ लेंथेनॉइड एट ऑल, किसी भी हाल में लेंथेनियम लेंथेनॉइड नहीं है। इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। पोस्ट लेंथेनियम, लेंथेनियम के बाद से होते हैं लेंथेनॉइड्स। लेंथेनियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सबसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एफ ब्लॉक में सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि क्या लेंथेनियम लेंथेनॉइड है? तो आंसर बोलना है नहीं, लेंथेनियम नहीं। लेंथेनॉइड नहीं है ना। लेंथेनॉइड जो है वो कहाँ से होते हैं? लेंथेनॉइड जो चालू होते हैं वो सीई से चालू होते हैं। ठीक है, सीई से चालू होते हैं। चलिए, अब एक चीज तुम बोल रहे हो सर, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो एक्सेप्शन है आपने 3D में हमको पढ़ा दी। 3D में कहाँ पर एक्सेप्शन थे बताओ? कहाँ पर? कुकर में, सीआर और हाँ, सीआरओ सीयू में थे, क्रोमियम बहुत और बढ़िया। कॉपर। अब 4D में आपने पीडी पीटी और जीएयू को बता दिया, बट सर इन सब में कुछ होता है क्या? इन सब में एक्सेप्शंस नहीं होते हैं क्या? अबे इन सब में बहुत भर भर के एक्सेप्शंस होते हैं। ये देखो नीचे देखो, एनसीईआरटी की सीरीज लाए अपन उठा के, कि मैंने स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्लोरीन वाली क्यों नहीं ली? क्योंकि वो तो तुम्हें यूवी आती है, तुम बोलो तो उसे भी ले सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे उसकी, तुम्हें यूवी आती है वो, है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम में कहाँ कहाँ एक्सेप्शन होता है बताओ, फिर से बताओ कहाँ? क्रोमियम और कॉपर में। Chromium और क्रोमियम और copper कॉपर में. में एक्सेप्शन होता है, ठीक कुकर है। में। क्रोमियम और कॉपर में। अब सेकंड सीरीज में देखोगे ना तो बहुत एक्सेप्शंस हैं, बहुत। H2D1 है, हाँ तो H2D1 है, ये सही है। H2D2 ये भी सही है, पर ये तो अजब गजब हो गया, है ना। यहाँ पे भी अजब गजब हो गया। यहाँ पर आपने क्या एक्सपेक्ट करा था? H2D2 तो H2D3 होना चाहिए था, यहाँ H2D4 होना चाहिए था, H2D5 होना चाहिए था, H2D6 होना चाहिए था, H2D7 होना चाहिए था, H2D8 होना चाहिए था, H2D9 होना चाहिए था। कितने सारे एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4D में 7। बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, 5D में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, 6D में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है जो सब कॉमन है। जैसे पैलेडियम कॉमन है, एजी कॉमन है ना, एयू कॉमन है, प्लेटिनम। देखो प्लेटिनम का क्या बताया था मैंने? पैलेडियम उसका निकल के क्या होता है? H2D10, ठीक है। इसके नीचे वाला हो जाता है 0D10, 5.04D10। इसके नीचे वाला बोलता है मैं तो सबसे अलग चलूंगा, तो ये क्या है? 6s1 5D9, बोले मैं तो अलग ही चलूंगा, ठीक है। अब फोर्थ जो है सीरीज, मतलब कौन सी सीरीज है ये? 6D सीरीज, है ना। 6D सीरीज के भी जरा सा याद रख लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़े तो। वैसे तो कभी काम आएगी नहीं, सीधी सी बात बता रहा हूँ, बट मैंने थोड़ी बताई थी इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। बचपन में बनाई थी एक ट्रिक शायद तक,
तो यहाँ चालू कहाँ से होती है? एसी से, है ना। क्या एसी एक्टेनॉइड है? तो एसी एक्टेनॉइड नहीं है। इसके बाद एसी के बाद जो आता है थोड़े टीएच, थोरियम से चालू होते हैं एक्टेनॉइड्स। एसी इज नॉट एक्टेनॉइड, एसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट है और एलए भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखना है? एसी, एसी रदरफोर्ड डूबा सागर में, सागर में बोहर हसमत, बोहर हसमत दशरथ। ठीक है, तो कहां से होती है चालू ये सीरीज? एसी से। तो क्या है? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जानते हो तुम रदरफोर्ड को? ये रदरफोर्डियम ही तो है। अरे रदरफोर्ड को जानते होंगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। Yes, sir. ठीक है, रदरफोर्ड sir. गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। अब एक बार नाम बता दो। जो रहमान उस्मा, यानी क्या बोला सर? वरना के बाद क्या लिखा है? वरना रहमान इरफान कहाँ ऊपर ही थी कब तक? वरना रहमान उस्मा इरफान से पिटाई और होगी। इंपॉर्टेंट है वो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाला। तो रदरफोर्ड एसी में बैठा हुआ था, है ना, रदरफोर्ड। अब बताओ, रदरफोर्ड फेल हुआ। रदरफोर्ड भैया जब फेल हुए तो उसके रदरफोर्ड के जस्ट बाद कौन सी थ्योरी आई थी? बोर की। बोहर एटॉमिक थ्योरी आई थी। तो अब कलर क्यों नहीं बदल रहा यार? एसी रदरफोर्ड, रदरफोर्ड फेल हुआ और फेल होके कहाँ डूब गया? मान लो डूबा सागर में। तो एसी में रदरफोर्ड बैठा हुआ था, उसकी थ्योरी डूब गई सागर में। तो उस थ्योरी को डूबते हुए कौन हंस रहा है? बोहर। और अपन बोल रहे हैं बोहर हसमत, बोहर हसमत दशरथ, है ना। 10 आरजी कुछ भी कर दो, मेरे को तो अच्छा है दशरथ। दशरथ भगवान जी थे ना? कौन थे यार वो? राम भगवान के भाई। हाँ, वही वही वही, है ना। क्योंकि दशरथ हंसे थे तो क्या, दशरथ का तो उनने तीर मार दिया था उसको, तो दिक्कत हो गई थी। बाकी उससे बोले ज्यादा हंसो मत, है ना, नहीं तो दशरथ जैसा हाल हो जाएगा। ठीक है, और हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट, काम का नहीं कुछ भी। ऐसी रदरफोर्ड डूबेगा सागर में, बोहर हसमत दशरथ, है ना, CN। यह है 6D सीरीज जो किसी काम की नहीं है, किसी काम की, किसी भी काम की नहीं। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बना रखी थी ट्रिक, मैंने लिखवा दी, है ना। चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था इसमें? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपन ने 3D 4D 5D 6D, अच्छा 6D नहीं, मतलब ये तो यहाँ पे यूं लिखा हुआ था मैंने, 6D तो नीचे पड़ेगी, है ना। 6D में अपन ने लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड का एटॉमिक नंबर कहाँ से क्या होता है, और वो लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड होते क्या है वो मैं तो अभी भी पढ़ा सकता हूँ, बट डी ब्लॉक ही तुम्हारे लिए अभी नया है 4D 5D। तो लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड थोड़े दिनों बाद जब लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, तभी अपन ने बात कर ली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। काय की बात कर ली अपन ने? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी। अपन सेकंड बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब मेरा पहला प्रश्न कि ये मेटल है, सपोज जिंक है, ये मेटल जिंक मतलब ये मेटल है, आयरन, तीनों मेटल है। तो इन सब के बीच में कौन से बॉन्ड है? मेटल और मेटल के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड होते हैं? आयनिक बॉन्ड होते हैं। क्या बोल रही है? मेटल मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है? मेटल मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड थोड़ी होता है। बॉन्ड होते हैं मेटल के। मेटल मेटल के बीच में क्या होते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। जो अपन ने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसको अपन ने बोला है कि मेटेलिक बॉन्डिंग इज केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक में, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ वही मेटेलिक स्ट्रेंथ है, मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होगी। इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे जो अपना वो है सोडियम,
वो नाइफ से कट हो सकता है क्योंकि उसके स्ट्रेंथ कम है, परंतु जो अपने आयरन है, आयरन नाइफ से कट होगा क्या? लोहे को काट के देखो चाकू से, नहीं। है ना। नहीं। मैंने ये भी बोला था कि सोडियम तो वो हैप्पी बर्थडे टू यू वाले से भी कट जाता है, बट आयरन तो नॉर्मल चाकू से भी नहीं कटेगा क्योंकि उसमें मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना। तो मेटालिक बॉन्डिंग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं 3D में, तो LTR मतलब लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट। शुरू में क्या हो रहा है? शुरू में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5। तो शुरू में इनिशियली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। कैसे करा सर आपने? अरे 3D1 3D2 3D3 पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ये मत बोलना वीक फील्ड लिगेंड की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ये तो जनरल बातें कर रहे हैं। तो जनरल बातें कर रहे हैं मतलब क्या होता है कि पांचों की एनर्जी सेम है। और फिर 3D6 3D7 से क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं क्या? हाँ है ना। नहीं। कम नहीं हो रहे हैं 3D6 3D7 से। Yes, sir. 3D6 हाँ सर हो रहे हैं। यहाँ पे 1 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है। 3D3 में 3 अनपेयर्ड है, हाँ सर हो रहे हैं। 3D4 में 4 अनपेयर्ड है, 3D5 में 5 अनपेयर्ड है, 3D6 में कितने 6 अनपेयर्ड है क्या? 4 अनपेयर्ड है, 4 है। 3D7 में और कम, और 3D10 में तो 0 अनपेयर्ड। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा 3D सीरीज में? जिंक का, क्योंकि वहां पे मेटलिक बॉन्डिंग सबसे वीक है। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? जिंक का, क्योंकि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब एक और चीज सुनना, 3D की बात चल रही है, अभी 3D की बात चल रही है ना, 4D 5D की बात नहीं चल रही, 3D की बात चल रही है। अब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नीचे आने वाला है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज किसका? आपने सोचा, बताओ किसका होगा? 3D5 का। 3D5 का तो एक्सपेक्ट क्या करा आपने, मैंगनीज का होगा, है ना। बट एक्चुअली मैंगनीज का नहीं होता, एक्चुअली क्रोमियम का होता है। मैं पहले बोल चुका हूँ, इस चैप्टर में एक्सेप्शन आएंगे काफी सारे, ठीक है। मैंगनीज का आपने सोचा था सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट नहीं, मैंगनीज से ज्यादा क्रोमियम का होता है। मैंगनीज एक्सेप्शन है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, है ना। मैंगनीज जो है उसका स्ट्रक्चर अजीब होता है, मैंगनीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अजीब होता है, ठीक है। मैंगनीज में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है एक्चुअली ऑब्जर्व्ड, वो थोड़ा अजीब पाया जाता है 3 डायमेंशनली। तो जितनी उसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए उससे बहुत कम दर्शाता है वो। तो मैंगनीज इज एन एक्सेप्शन, मैंगनीज का एक्सेप्शन। तो देखना इस सीरीज को, ये अपनी एनसीईआरटी का ही है ना, एनसीईआरटी का ही है, देख ही रहा हो तुमको, ठीक है। 3D में देखो, स्कैंडियम से टाइटेनियम से वेनेडियम से क्रोमियम बढ़ा, क्रोमियम तक क्या हुआ, बढ़ा। फिर एकदम से मैंने क्या बताया, मैंगनीज क्या है? एक्सेप्शन, मैंगनीज का एक्सेप्शन। और फिर मैंगनीज के बाद से आयरन में बढ़ा, फिर आयरन से निकल तक कम होगा कि बढ़ेगा? सर आयरन से निकल तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे जाते कम हो रहे हैं। बाद में तो कम कम हो हो रहे रहे हैं ना, बाद में कम हो रहे हैं। तो आयरन से निकल तक तो और कम होगा, ठीक है। और जिंक, जिंक का इन्होंने दिया नहीं है, जिंक का तो सबसे कम होता है, यहाँ पे सबसे नीचे जिंक होता है, Mn के भी नीचे, ठीक है। तो याद रखना है, जिंक का सबसे कम है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट मैंगनीज का सबसे ज्यादा नहीं है ये एक्सेप्शन। सबसे ज्यादा किसका है 3D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट, बताओ? क्रोमियम का। क्रोमियम। क्रोमियम का। सबसे कम किसका है? जिंक का। जिंक। सेकंड लोएस्ट कौन है? सेकंड लोएस्ट जिंक के बाद सिल्वर। मैंगनीज। मैग्नीज। सिल्वर कहां से आया 3D सीरीज में? सॉरी सर। ठीक है, मैंगनीज इज एन मैग्नीज। एक्सेप्शन, मैंगनीज इज एन एक्सेप्शन, बताया मैंने, एक्सेप्शन है मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज एन एक्सेप्शन। और इम्पोर्टेंट चीज, मेल्टिंग पॉइंट जब आप 3D से 4D पे जा रहे हो, 5D पे जा रहे हो, तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो सेम रहेंगे। खैर जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी ग्रुप में नहीं बदलेंगे, बट क्या हो रहा है कि शील्डिंग जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, क्योंकि डी ब्लॉक की शील्डिंग और पुअर होती है। हाँ। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेंथ Yes, बढ़ sir. रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मेल्टिंग पॉइंट 3D 4D 5D का क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे भी देखो तकरीबन सेम ऊपर ट्रेंड है। से नीचे तो अरे वो एस ब्लॉक में होता है, एस ब्लॉक में जेड इफेक्टिव नहीं देखते हैं, क्योंकि वहां तो साइज होता है मेन मुद्दा।
एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पर साइज बहुत बढ़ जाता है, परंतु यहाँ पर साइज जो है वो निग्लिजिबली बढ़ता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे भी देखना सेम रीजन है। मैंगनीज के नीचे कौन आता है? मैंगनीज के नीचे कौन आता है? कहाँ है मैंगनीज? TC आता है, टेक्नीशियन। जो भी है नाम, अबे जो भी हो, जो भी नाम हो उसका, वो नीचे आ रहा है ना, मुद्दा बस इतना सा है। सेम, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया। सबसे कम कौन है? सबसे कम जो आखिरी में है ना, सबसे कम जो आखिरी में। और सिमिलरली जब 4D की बात करें तो 4D में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी की मेल्टिंग पॉइंट की टेबल है, जिसमें याद क्या रखना है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मैंगनीज में एकदम से कम होगा, फिर आयरन से जिंक तक मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, है ना। बट मैंगनीज और आयरन में भी बात करूं तो मैंगनीज और आयरन में भी आयरन का ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तो सीधा सा एक्सेप्शन है, वैसे बढ़ना चाहिए फिर कम होना चाहिए, पर ये मैंगनीज जो ऊपर होना चाहिए वो नीचे उठ के आ गया ड्यू टू इट्स रैंडम स्ट्रक्चर। ठीक है, और 3D 4D 5D का क्या ट्रेंड है बताओ? 3D 4D 5D में किसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? 5D 5D में। ठीक है, याद रखना। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, या फिर हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी वही होती है कि जब किसी भी एलिमेंट को उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर चाहे वो 1 मोल ऑफ मेटल हो या फिर सॉलिड हो या लिक्विड हो, कुछ भी हो, उसको ऐसा हीट करके उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको एटम बनाना। थर्मोकेमिस्ट्री में आती है, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यहाँ का और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ट्रेंड है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ट्रेंड है। देखो, ये एनसीईआरटी की चीजें, अपन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी के बाहर का। कोऑर्डिनेशन में तो कुछ कुछ चीजें काफी पढ़ी थी अपन ने बाहर की, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल चैप्टर था, तो आप बाहर का पढ़ सकते हो। यहाँ पे याद रखने वाली चीज है, तो बाहर को पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर भी क्या रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्रोमियम स्कैंडियम तक बढ़ रही है, फिर मैंगनीज में एकदम से क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर जिंक में एकदम से क्या हो रही है, कम हो रही है। और 3D और 4D और 5D में पूछो तो यहाँ पर भी वही है क्या, 3D 4D 5D में से किसका ज्यादा है? बताओ सबसे ज्यादा डेल्टा एच एटमाइजेशन किसकी है? 5D का। 5D का। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, सेम ट्रेंड एज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है। चलो लिखोगे इतना, डायग्राम बनाना चाहते हो बनाओ, बनाना चाहते हो कुछ नहीं बनाना है, रफ बनाना जैसे मैंने बनाया भले से, या फिर सुंदर बनाना हो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, अब से मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा याद रखूंगा कि थोड़ा सा अगर मैं नीचे लिखूं ये पूरा आ जाएगा। और कुछ नहीं लिखा वैसे। ठीक है, लिखो 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 लिखो। तो इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, रिवाइज कर लेना प्रॉपरली। अभी इस चैप्टर का 2-3 क्लास तक लोड मत लेना बिल्कुल भी। अभी तुमको शुरुआत में इस हफ्ते कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे ही ध्यान देना है, उसकी नीट के क्वेश्चन खत्म करना है, उसके एनसीईआरटी इनटेक्स और आउटटेक्स खत्म करना है। ठीक है, फिर मॉड्यूल करने जाना है। तो इस चैप्टर का अभी 3-4 लेक्चर तक बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी रिवाइज करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना इस चैप्टर में डीएनएफ में, जब तक मैं ना बोलूं, जब तक कोऑर्डिनेशन खत्म ना हो जाए तुम्हारा एक सम्मानजनक लेवल पे। ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते जाओगे और पीछे सब सपाट होते जाएगा। कोऑर्डिनेशन खत्म करो, आगे का अपन कल पढ़ेंगे, है ना। चलिए लिख लीजिए इसको, जिसने नहीं लिखा हो। थैंक यू वेरी मच।